एक दिन आपने अपने बिजनेस को गूगल पे सर्च किया, लेकिन देखा कि आपकी बिजनेस का नाम गूगल मैप या सर्च पर शो ही नहीं कर रहा है। इवन कि ना कोई कॉल्स है, ना कोई लीड्स है, ना कोई डायरेक्शन, ना कोई विजिबिलिटी शो कर रहा है। और सबसे गड़बड़ बात ये कि गूगल आपको एग्जैक्ट रीजन भी नहीं बताता आपका बिजनेस किस कारण से नहीं शो कर रहा है। आज के इस वीडियो में 6 बड़े रीजन पे बात करने वाला हूँ जिसके कारण आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है और आपका बिजनेस गूगल सर्च और गूगल मैप पे शो नहीं होता है। तो यदि आप भी एक बिजनेस ओनर है, डिजिटल मार्केटर है या फ्रीलांसर है, आप किसी भी तरह के रोल में आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज करते हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा अंत तक, क्योंकि एक मिस्टेक आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सस्पेंड करा सकता है। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लोकल एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं, अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि आखिर ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड क्या है। एक्चुअली में गूगल के द्वारा आपकी बिजनेस की गूगल बिजनेस प्रोफाइल को जब डिसेबल कर दिया जाता है, एक तरह से इनएक्टिव कर दिया जाता है, जिसके कारण आपकी बिजनेस प्रोफाइल गूगल पे या गूगल मैप पे शो नहीं होता है, जिसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंशन कहा जाता है। जिसका मुख्य कारण होता है गूगल की जो पॉलिसी है उसकी वायलेशन। ये बेसिक तौर पे 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं सॉफ्ट सस्पेंशन और दूसरे को बोलते हैं हार्ड सस्पेंशन। सॉफ्ट सस्पेंशन में क्या होता है कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल गूगल पे शो होता है, यानी कि नॉर्मली एक यूजर को पता नहीं चलेगा कि ये प्रोफाइल सस्पेंड है। प्रॉपर उनकी यानी आपकी बिजनेस की प्रोफाइल वहां पे दिखेगी, आपका बिजनेस का नाम, एड्रेस, डायरेक्शन, फोन नंबर और तमाम इंफॉर्मेशन आपको दिखती है। जबकि हार्ड सस्पेंशन में आपको गूगल मैप या सर्च पर प्रोफाइल ही नहीं दिखता है। सॉफ्ट सस्पेंशन में प्रॉब्लम ये होता है कि आपके एंड पे जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की डैशबोर्ड है वो डिसेबल हो जाता है, यानी कि अब आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज नहीं कर सकते हैं, नहीं रिव्यू पर रिप्लाई दे सकते हैं, न पोस्ट डाल सकते हैं, न फोटो अपलोड कर सकते हैं। जबकि हार्ड सस्पेंशन में ये तो होता ही है कि हार्ड सस्पेंशन में पब्लिकली भी शो नहीं करता है और आपके डैशबोर्ड पे भी ये सारी चीजें डिसेबल हो जाती है, जैसा कि सॉफ्ट सस्पेंशन में होता है। यानी यहाँ भी आप किसी भी कस्टमर के रिव्यू को रिप्लाई नहीं दे सकते हैं, फोटो अपलोड नहीं कर सकते हैं या पोस्ट अपडेट नहीं कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल सॉफ्ट सस्पेंशन हो या हार्ड सस्पेंशन हो, ये दोनों बहुत ही सीरियस इफेक्ट डालता है आपके बिजनेस पे। क्योंकि जब आपकी प्रोफाइल सॉफ्ट सस्पेंशन होती है तो भले ही आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पब्लिकली सही विजिबल होता है कस्टमर को, लेकिन यदि कोई रिव्यू डालता है या आपको अपडेट करना है तो आप नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपकी प्रोफाइल धीरे धीरे रैंकिंग डाउन होता है। और हार्ड सस्पेंशन में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो डेफिनेटली ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। तो आपकी प्रॉब्लम आए उससे पहले इसको समझ लें कि प्रॉब्लम आए ही नहीं, और इसके लिए हम आपको 6 एग्जैक्ट रीजन बता रहे हैं जिसके कारण अक्सर गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो जाते हैं। सबसे पहला रीजन जो कि आज भी मोस्टली बिजनेस ओनर ये गड़बड़ी कर रहे हैं, वो है आपके बिजनेस नाम के साथ कीवर्ड स्टफिंग करना। और ये एक बहुत बड़ा रीजन बनता है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड होने का। अब ये एग्जैक्टली कीवर्ड स्टफिंग है क्या? तो बिजनेस नाम जैसे आप लिख रहे हैं सिंपल एबीसी डेंटल क्लिनिक, उसके जगह पे लोग क्या लिखते हैं कि एबीसी डेंटल क्लिनिक, बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, या और भी सर्विसेज ऐड कर देंगे, टीथ व्हाइटनिंग, इम्प्लांट स्पेशलिस्ट, ऐसा कुछ। या कुछ लोग तो उसमें एड्रेस या लोकेशन भी ऐड कर देते हैं। इसको गूगल के अकॉर्डिंग, गूगल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये गलत है। इसी को कीवर्ड स्टफिंग कहा जाता है। यानी कि यदि आपका बिजनेस का नाम है एबीसी डेंटल क्लिनिक,
तो सिंपल आपको एबीसी डेंटल क्लिनिक ही रखनी है। मतलब साफ है कि आपका बिजनेस का नाम वही आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में होनी चाहिए जो कि आपके जीएसटी सर्टिफिकेट या किसी भी तरह के जो बिजनेस से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वेबसाइट पर है, साइन बोर्ड पे है, इवन की जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है वहां पे जो बिजनेस का नाम है वही आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बिजनेस नेम में भी होनी चाहिए। दूसरा बड़ा रीजन है फेक या वर्चुअल एड्रेस। यदि आपका जो भी बिजनेस है जहां भी रन करता है और एक्चुअली में वहां है ही नहीं, यानी फेक एड्रेस है या वर्चुअल एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो ये भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो पॉलिसी होती है उसके अगेंस्ट होता है और इसके बदौलत आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो सकता है। इस प्रॉब्लम में इंक्लूडेड है जैसे आपका फेक एड्रेस हो गया, वर्चुअल ऑफिस हो गया, पीओ बॉक्सेस हो जाता है या कोवर्किंग स्पेस आप शेयर करते हैं बिना परमानेंट स्टाफिंग के, या लोकेशन जो जहां एक्चुअली में आपकी बिजनेस ऑपरेट हो ही नहीं रहा है। ऐसे आप लोकेशंस को जब गूगल पकड़ता है कि आप ये गड़बड़ी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है। यदि आपका बिजनेस सर्विस एरिया बिजनेसेस कैटेगरी में आता है, यानी आप कस्टमर के यहाँ जाकर के सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन हो गया या कोई भी एसी रिपेयर करने वाले हो गए, प्लम्बर हो गए, या कोई भी ऐसा काम जहां कस्टमर आपके यहाँ नहीं आते हैं, तो उस स्थिति में आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सर्विस प्रोवाइडर के रूप में क्रिएट करें और आप अपनी जो पर्सनल एड्रेस होता है उसको हाइड करना होता है। तो सिंपल सॉल्यूशन यही है कि यदि आपके पास अपनी स्टोर फ्रंट के रूप में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस आपकी ऑफिस की नहीं है, कोई दुकान नहीं है, तो डेफिनेटली आपको सर्विस एरिया बिजनेस कैटेगरी में गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी रीजन मल्टीपल लिस्टिंग फॉर द सेम बिजनेस। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक तो हमारा बिजनेस है ही, बट फलना एड्रेस पर भी एक बिजनेस प्रोफाइल बना दे, चिल्ला एड्रेस पर भी बना दे, यानी मल्टीपल एड्रेस पर सेम बिजनेस बिना उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस की, यानी कि उनकी ब्रांच बनाना जा रहा है मल्टीपल, लेकिन गलत तरीके से कि वहां पे हमारा ब्रांच है लेकिन रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये भी एक कारण होता है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड होने का। खास तौर पे लोग यहाँ करते क्या है कि 2 लिस्टिंग बना देंगे सेम क्लिनिक का, या मल्टीपल लिस्टिंग बना देंगे 1 क्लिनिक का, बस एड्रेस अलग अलग रहेगा, या सेपरेट लिस्टिंग बनाते हैं सेम बिजनेस का, वो अलग अलग मोबाइल नंबर से। मतलब अपनी चालाकी तो लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में गूगल आपसे भी चालाक हो चुका है। आज के डेट में उसकी जो एआई फीचर्स है उन तमाम चीजों पर प्रॉपर नजर रखती है और इसके कारण गूगल जब कंफ्यूज होता है इन सारे डुप्लीकेसी के कारण, तो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंशन का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें कि एक आपकी लेजिटिमेट प्रोफाइल हो, एक प्राइमरी लोकेशन हो और आपकी एक वेरीफाइड लिस्टिंग हो। यदि आपके मल्टीपल ब्रांच है तो डेफिनेटली आप मल्टीपल ब्रांच बनाएं, अदरवाइज इस चीजों से दूरी बना के रखें, या इसके लिए प्रॉपर सॉल्यूशन के तौर पे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही क्रिएट करें। चौथी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो है कि जो फ्रीक्वेंटली इंफॉर्मेशन चेंज करते हैं, और ये गलतियां जो होता है ना वो बार बार नहीं होती, एक बार ही होता है और एक बार में ही वो सस्पेंड हो जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि यदि मानकर चलिए आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को अपडेट करना है या आपकी ब्रांचें चेंज हुई है, तो कभी भी आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में एडिट जो करना है ना वो बल्क में नहीं करना है। मतलब एक ही दिन बैठे आपने क्या किया कि बिजनेस का नाम भी बदल दिया, एड्रेस भी बदल दिया, फोन नंबर भी बदल दिया, कैटेगरी भी बदल दिए, इवन कि आप वेबसाइट भी बदल दिए और बिजनेस आवर्स भी बदल दिए, तो इसके आधार पे डेफिनेटली गूगल बिजनेस प्रोफाइल उसी दिन या अगले दिन आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड कर देता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक्चुअली में ये जब आप एक बार बल्क में करते हैं तो गूगल इसको स्पैम ट्रिगर करता है, जिसके आधार पे आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सस्पेंड कर देता है। तो सही तरीका यह है कि आप रियल में ब्रांच चेंज किए हैं या इंफॉर्मेशन अपडेट किए हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप एक एक करके अपडेट करें, हर सप्ताह एक चेंजेज करें, जिसके साथ ये नेचुरली आपकी
गूगल बिजनेस प्रोफाइल एडिट हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कैटेगरी कभी भी चेंज करे तो वहां ध्यान रखे कि रिलेवेंट कैटेगरी हो। ये नहीं कि आज स्कूल की कैटेगरी लगाए हुए कल हॉस्पिटल की कैटेगरी चेंज कर रहे हैं, तो उस स्थिति में तो एक ही एडिट में आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो सकती है। तो इसलिए कैटेगरी कभी भी चेंज करे तो जेन्युइन हो और रिलेवेंट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेवेंट हो यानी कि जो भले ही सेकेंडरी कैटेगरी में रखें उसको प्राइमरी कैटेगरी में ऐड कर दें, लेकिन कोई दूसरी कैटेगरी को प्राइमरी कैटेगरी न बनाए। पांचवी रीजन जो कि अक्सर हम लोग को पता भी नहीं चल पाता है, और पता तब चलता है जब हमारी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है। हालांकि इसके बारे में भी गूगल एग्जैक्टली आपको नहीं बताता है, जो कि है कि आपकी गूगल बिजनेस की प्रोफाइल की जो पॉलिसी वायलेशन है और स्पैम के कारण जो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड होता है। जैसे इसमें ऐसे एक्टिविटी शामिल होते हैं आपकी, जैसे फेक रिव्यू हुआ, बाइंग रिव्यू हुआ, इंसेंटिव दे करके 5 स्टार कस्टमर से रिव्यू ले रहे हैं, रिव्यू एक्सचेंज कर रहे हैं, फेक फोटो डाल रहे हैं, या एआई जनरेटेड मिसलीडिंग इमेज अपलोड कर रहे हैं, मिसलीडिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, या फेक सर्विसेज ऐड कर रहे हैं, यानी कि वो रियल में आप सर्विस प्रोवाइड करते नहीं है और वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन आप ऐड कर रहे हैं। ये जो आप ऐड करते हैं और जब गूगल इन चीजों को पकड़ता है कि रियल में आप गड़बड़ी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पर वो पेनलाइज करता है। रिव्यू के मामले में कई बार रिव्यू आपका होल्ड हो जाता है, कस्टमर रिव्यू डालेगा, रिव्यू आप पे रिफ्लेक्ट ही नहीं होता है और बार बार यही गलती दोहराएंगे, एक तरह से जबरदस्ती करेंगे, तो उस स्थिति में आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है। क्योंकि आज के डेट में गूगल की जो एआई है पहले से स्पैम को आइडेंटिफाई करने में और भी बेटर होते जा रहा है। तो कभी भी शॉर्ट टर्म ट्रिक को ना अपनाएं, जेन्युइन तरीके से, नेचुरली तरीके से आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को, रैंकिंग को इंप्रूव करने पर फोकस करें। हालांकि रेगुलर इन टॉपिक पे हमारे चैनल पे वीडियो आती रहती है, तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटर आप तक पहले पहुंचती रहे। अब आते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है रीजन नंबर 6, वो है आपका वेरिफिकेशन या ऑनरशिप का प्रॉब्लम। देखिए, एक्चुअली में इसके लिए हमारे पास भी कई तरह के मैसेज, कॉल्स आते रहते हैं। एक्चुअली में उनकी बिजनेस होती नहीं है और वो चाहते हैं कि दूसरी की बिजनेस की ऑनरशिप ले ले, जो कि प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म में ये इम्पॉसिबल हो जाता है। भले शॉर्ट टर्म में आपके पास आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की एक्सेस मिल भी जाती है, और अगला जो बिजनेस ओनर है यदि उस मामले में एक्टिव है, तो डेफिनेटली वो उस पे वापस से क्लेम करके अपने पास ला सकता है। तो इसलिए आप इस तरह के ऑनरशिप को लेकर के आप फेक क्लेम ना करें, क्योंकि उससे कोई लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होने वाला नहीं है। हालांकि वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉब्लम आती है, जिसका कारण सस्पेंशन हो सकता है, उसमें मेनली आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो होता है वो मैच नहीं होता है, बिजनेस ओनरशिप आपका कंफर्म नहीं हो पाता है, या कुछ रिपीटेडली रिक्वेस्ट जो ओनरशिप के लिए डालते हैं, उस स्थिति में भी ये प्रॉब्लम आती है। इसके बाद लिस्टिंग जो अपीयर होता है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किया हुआ रहता है, ऐसा गूगल को प्रतीत होता है, तो भी आपका सस्पेंशन हो सकता है। और इसके अलावा गूगल यदि आपको अनऑथराइज एडिट को सस्पेक्ट करता है, तो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सस्पेंड कर सकता है। यानी ओवरऑल यदि आप फेक पर्सन है जो किसी राइट बिजनेस को एक्वायर करना चाहते हैं, उसका एक्सेस लेना चाहते हैं, तो भाई आपके पास सॉल्यूशन यही है कि रियल में उस बिजनेस को पहले ओन कर ले। नहीं तो इसकी गड़बड़ी ये होती है कि आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो सही नहीं हो पाते हैं, और अल्टीमेटली यदि आपके पास एक्सेस आ भी जाती है तो वो लॉस हो जाती है, और इवन कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान से समझे और हमेशा याद रखें कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट है, यूटिलिटी बिल है, शॉप साइनेज शॉप है, इसके बाद आपकी जो वेबसाइट ओनरशिप है और डोमेन ईमेल है, ये चीज आपके पास हमेशा होनी चाहिए यदि आप रियल में ऑथेंटिक बिजनेस ओनर है, आपके रियल में बिजनेस है। क्योंकि यही सारी डॉक्यूमेंट किसी भी कारण से आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड होता है, तो उसको वापस लाने में हेल्प करें। कुछ बोनस टिप्स जो कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल की सस्पेंशन को, यानी सस्पेंड होने से प्रिवेंट कर सकता है। जैसे कि आपको यूज करना है अपने बिजनेस का रियल बिजनेस नेम, मेंटेन करना है कंसिस्टेंसी के साथ आपकी एनएपी, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, जेन्युइन फोटो को अपलोड करना है, रिस्पॉन्ड करना है कस्टमर के रिव्यू को नेचुरली तौर पे,
वेबसाइट को अपडेट करके रखना है, डुप्लीकेट लिस्टिंग को अवॉइड करनी है, कभी भी आपको फेक रिव्यू बाय नहीं करना है, करेक्ट बिजनेस कैटेगरी को यूज करना है, इसके अलावा कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑनेस्टली रूप से पूरा करना है, और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक्टिव रखनी है। कंसिस्टेंसी बेस पर आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर फोटो और पोस्ट अपडेट करते रहिए। लास्टली आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि ये तो कारण है जिसके के चलते गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन यदि सस्पेंड हो ही गया है तो अब क्या करें। तो कुछ चीजें मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं, हालांकि इस पर लॉन्ग में और डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे है, उसका लिंक हम आपको पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसे आपको पहले जब आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो जाए तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके बदले में आप आइडेंटिफाई करें कि एक्चुअली में किस पॉलिसी के वायलेशन के कारण आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हुआ है। फिर उस इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन को करेक्ट कीजिए, उस स्पैमिंग कंटेंट को रिमूव कीजिए, और अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है उसको इकट्ठा कीजिए, जो कि मैंने पहले बताया। इसके बाद आपको एक गूगल के तरफ से री असिस्टेंट फॉर्म आता है, उसको आप सबमिट कीजिए, लेकिन ध्यान रहे प्रॉपर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ ही करना है। इसके बाद थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत होगी, क्योंकि आपकी प्रोफाइल जब गूगल के पास जाता है, रिव्यू में जाता है, तो थोड़ा समय लग सकता है। अब ये नहीं कि आप हड़बड़ा करके नई प्रोफाइल क्रिएट कर ले, ये एक और बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो फाइनली आज हम लोग समझे कि 6 रीजन जिसके कारण गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो जाते हैं। एक्चुअली में गूगल बिजनेस प्रोफाइल आज के डेट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ्री मार्केटिंग टूल है, खासतौर पे लोकल बिजनेसेस के लिए। लेकिन ध्यान बस इतना ही रखना है कि इसके गाइडलाइंस को सही से ईमानदारी से यूज करते हुए आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को एक्टिवली यूज करनी है, और ज्यादा से ज्यादा आपको फ्री में लीड्स और कस्टमर मिलते रहेंगे। तो उम्मीद है कि ये 6 मिस्टेक आप नहीं करेंगे और आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड नहीं होगा, और आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू अपने बिजनेस को दिन रात बढ़ाते रहेंगे। ओवरऑल यदि ये वीडियो आपकी काम की लगी होगी तो डेफिनेटली इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली अगली जो भी लोकल एसईओ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो हो आप तक आसानी से पहुंचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन या मेरे लिए सजेशन हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।